करना कुछ भी ना हो और लेने की आस हो तो महाभारत होती है, और अपना सब कुछ त्याग दें तब रामायण होती है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में हर एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज बात करेंगे रामायण की कुछ ऐसी सीखों के बारे में जिन्हें आपका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सीखें कहीं न कहीं आपका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। रामायण जिसका एक एक किरदार हमें बहुत सारी चीजें सिखा जाता है। तो आइए बढ़ते हैं उन सीखों की ओर जो आपका जीवन बदल सकती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे प्रभु श्री राम से। प्रभु श्री राम जिनके जीवन की एक एक बात हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। श्री राम से हम ये दो चीजें सीख सकते हैं। जब राम जी को पता चला कि उनका राज तिलक ना होकर उन्हें 14 साल का वनवास हो गया है, तब उन्होंने अपने पिताजी दशरथ जी से बोला, बस इतनी सी बात, जिस इंसान का कल राज तिलक होने वाला हो, कल सुबह वह राजा बनने वाला हो और आज उसे पता चले कि उसका राज्याभिषेक कैंसल हो गया है और उसे 14 साल का वनवास हो गया है, वह इंसान अपने पिताजी से बोल रहे हैं, बस इतनी सी बात। आप खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचिए और सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ होता तो आप क्या करते। 100% कोई यह बात नहीं मानता, पर राम जी बोलते हैं बस इतनी सी बात, इसमें चिंता करने की क्या बात। मानो राम जी हमें इस एक चीज से बता रहे हो, जीवन में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उस सिचुएशन में बोलना बस इतनी सी बात। राम जी कभी ताकतवर का नहीं बल्कि सही का चुनाव करते हैं। तो वाक्य ऐसा है, माता सीता का हरण हो चुका था। राम जी माता सीता की खोज में निकले हुए थे और वहीं उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई। सुग्रीव से मुलाकात के बाद सुग्रीव ने अपनी सारी बात बताई। सुग्रीव और बाली के युद्ध में भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, क्योंकि बाली भले ही ताकतवर था पर बाली गलत था। अगर श्री राम चाहते तो वह बाली से दोस्ती कर सकते थे। बाली एक दिन में माता सीता को ढूंढ कर ले आता। बाली इतना शक्तिशाली था, बाली को वरदान मिला था कि वह जिससे भी लड़ाई करेगा उसकी आधी शक्ति को खींच लेगा। यहाँ तक कि रावण को भी 6 महीने तक अपने बगल में पकड़कर घुमाया था। राम चाहते तो वह बाली से मित्रता कर सकते थे, पर उन्होंने ताकतवर का नहीं बल्कि सही का साथ दिया। इस चीज से शायद श्री राम बताना चाहते थे कि हमेशा सही का साथ देना, ताकतवर का नहीं। वनवास श्री राम को हुआ था, माता सीता को नहीं। श्री राम ने माता सीता को बहुत समझाया कि वन का जीवन इतना भी साधारण नहीं होता। उनको वन के कष्ट भी बताए, पर माता सीता यह निर्णय ले चुकी थी कि वह अपने पति श्री राम के साथ ही रहेंगी, फिर चाहे उन्हें कितने भी कष्टों का सामना करना पड़े। श्री राम जमीन पर सोए तो माता सीता भी जमीन पर सोई। श्री राम ने जो फल खाए वही माता सीता ने भी खाए। अगर वह चाहती तो वह पूरे ऐशो आराम से महल में रह सकती थी, पर उन्होंने ऐसा न करके श्री राम का हर कष्ट में उनका साथ दिया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ संगत का असर। सुना होगा आप लोगों ने, आपकी संगत ही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो क्या यह बात सही है? अगर संगत का असर पड़ता तो विभीषण लंका में रहकर भी राम भक्त नहीं होते और मंथरा अच्छे लोगों के साथ रहकर भी अच्छी न हो पाई। मतलब तो क्या संगत असर करता है या नहीं? संगत असर करता है तब जब आपका खुद पर काबू ना हो, आपका आपके दिमाग पर नियंत्रण ना हो। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो संगत का असर आप पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, पर अगर आप अंदर से खोखले हो तो संगत का असर आप पर जरूर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भरत भैया की। भरत भैया अपने नैनीहाल से वापस आए और उन्हें सारी बातों का पता चला। तब उनके गुरुदेव ने उनसे बोला, राजा का सिंहासन स्वीकार करो और अपने पिता का दूसरा वचन पूरा करो। तब भरत भैया बोले, नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। सभी लोगों ने दोबारा बोला, पर फिर भी भरत भैया ने मना कर दिया। भरत जी के गुरुदेव ने बोला, अगर तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें आदेश दें तो क्या तुम फिर भी उनकी बात नहीं मानोगे? तब भरत जी ने बोला, गुरुदेव, मैं आपकी बात मानकर तो राजा बन जाऊंगा, पर उसके बाद यह धरती रसातल को चली जाएगी। तब गुरुदेव बोले, इस धरती पर हिरण्यकश्यप का राज हुआ, तब यह धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब यह धरती रसातल को नहीं गई।
और तुम्हारे राजा की गद्दी पर बैठने से यह रसातन को चली जाएगी। कैसे? तब भरत भैया ने जो उत्तर दिया उसे सुनिए। उन्होंने बोला, यह धरती जानती थी कि हिरण्यकश्यप राक्षस था। यह धरती जानती थी कि रावण और कुंभकर्ण राक्षस थे, इसीलिए यह धरती रसातन को नहीं गई। पर अगर वही काम राम का भाई करने लगे तो यह धरती जरूर रसातन को चली जाएगी। मानो इस बात से भरत भैया हमें बता रहे हो, जो अपना नहीं उस पर कभी हक मत जमाना। और अब बात करते हैं रामायण के सबसे ताकतवर किरदारों में से एक रावण की। रावण से हम क्या सीख सकते हैं? रावण एक बहुत बड़ा योद्धा था। योद्धा होने के साथ साथ वह बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। रावण ने सभी देवताओं को हराया था। 9 ग्रहों को उसने बंदी बनाकर रखा था। इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी रावण मारा गया। क्यों? क्योंकि रावण के अंदर अहंकार था, और जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार, अत्यंत अहंकार ही इंसान को बर्बाद कर देता है। रावण को पता था श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु जरूर होगी, पर उसके बाद भी उसने युद्ध किया। हम सबको यह एक और चीज सीखनी चाहिए कि किसी भी तरह की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति से हमें जरूर लड़ना चाहिए। बस दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।